में राहुल गांधी की मुश्किलें और ज्यादा यहां पर बढ़ने वाली है। और आपको जानकारी दे दें कि राहुल गांधी पर एक तरफ जहां केस दर्ज हो चुका है, बीजेपी का गुस्सा अभी भी नहीं थम रहा और बीजेपी अभी भी लगातार बयानबाजी करे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी सीना चोरी कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सभी आरोपों को झूठा बता दिया। शायद गांधी परिवार जिंदगी में माफ करने लायक नहीं। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। संसद में सत्र भले ही शीतकालीन जारी है, लेकिन इस सत्र में राजनीति की गर्मी जमकर बढ़ रही है। पहले दिन से ही संसद में हंगामे के बाद हंगामे हो रहे थे, लेकिन गुरुवार को बात धक्का मुक्की तक पहुंची। बीजेपी सांसदों के साथ हुई कथित बदसलूकी को लेकर अब पार्टी राहुल गांधी को छोड़ने के मूड में नहीं है। गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया। बीजेपी ने तो सीधे सीधे इसे अहंकार और गुंडागर्दी का नाम दिया और कहा कि राहुल ने संसद को अपनी जागीर समझ रखा है। राहुल गांधी आज आपको इन दोनों से ही नहीं, संसद से ही नहीं, देश से माफी मांगना पड़ेगा। ये जो आपके अंदर हठ धर्म है, मैं वही करूंगा। पार्टी आपकी साफ हो गई, हर जगह हार रही है, लेकिन फिर भी इतना अहंकार। संसद को बिल्कुल एक प्रकार से अपने अहंकार में गिरवी रख लिया है। राहुल गांधी जी लोक लाज का संस्कार सीखें। इन्होंने समझा, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा कांग्रेस ने, कि ये मेरी जागीर है, यहाँ तो आंदोलन हम ही कर सकते हैं। ये बहुत आज ऐसी घटना घटी है जो शर्मसार करने वाली भी है। संसदीय इतिहास में तो मैंने ऐसी घटना पहली बार देखी। उधर विपक्ष भी इस पूरी घटना में अपनी सीनाजोरी को कम नहीं होने दे रहा। वो तो उल्टा बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। हम सब वहाँ पे मौजूद थे, दोनों पक्षों के सांसद अपनी अपनी नारेबाजी कर रहे थे और मैं समझता हूँ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, जो मुख्य मुद्दा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो तिरस्कार किया गया, तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बातें आ रही हैं। हम सब उनके पीछे थे उस समय, हमने तो ऐसी कोई बात देखी नहीं। संसद में जाने से आप रोक कैसे सकते? राहुल गांधी वो गांधी हैं, गांधी उनके कूट कूट के भरा हुआ है, उनके खून में ये जो पूरे देश में आग लगी है और लगेगी, और आप देखिएगा ये बहुत ज्यादा तीव्र होगी और ज्यादा ये होगी, इसमें सारे लोग उतर के आएंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने 140 करोड़ लोगों को जीने का तरीका सिखाया है। ये आरएसएस वाले और ये भाजपा वाले हमारा हक छीनना चाहते हैं, हम ये छीनने नहीं देंगे, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करने के लिए अब विपक्ष विरोध प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस आज देश भर के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, राहुल पर एफआईआर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि लगातार देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी की मुश्किलें फंसती हुई नजर आ रही है और धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी पर अब केस दर्ज हो चुका है और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब बता दें कि अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज कल थाने पहुंचे थे, शिकायत दर्ज कराई गई। क्राइम ब्रांच की टीम अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इस पूरे मामले की, यानी कि धक्का मुक्की का जो मामला कल सामने आया था, इसे लेकर राहुल गांधी अब बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत, जिन्हें चोट लगी और इसके बाद जबरदस्त तरीके से अब बीजेपी जो है गुस्से में है और लगातार कांग्रेस पर हमलावर और राहुल गांधी पर आरोप लगाए गए हैं। यानी कि बीजेपी के जो 2 सांसद घायल हुए हैं, इसका आरोप राहुल गांधी पर लगा और इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कर ली गई है। केस दर्ज हो चुका है। क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। और आपको खबरों में आगे जानकारी दे देंगे महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। बता दें आपको कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आपको याद होगी, जिसमें राहुल गांधी ने प्यार मोहब्बत की बात की थी, भारत को जोड़ने की बात की थी और उनकी इसी यात्रा को लेकर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा आरोप लगाया है।
बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने अर्बन कनेक्शन की बात कह दी है और उसे लेकर देखिए बात तो महाराष्ट्र में हुई लेकिन खलबली दिल्ली तक मची हुई है। यानी कि अब एक नया मुद्दा जो है देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिलने वाला है। इसे लेकर राजनीति जो है जबरदस्त तरीके से गर्म देखने को मिल रही है महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक। लेकिन आखिर देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा क्या कुछ कहा है, आपको एक बार रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। राहुल की यात्रा पर बड़ा दावा, देश तोड़ने की साजिश का इरादा, कांग्रेस का अर्बन नक्सल कनेक्शन, फडणवीस के आरोपों से किसे टेंशन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोल तो महाराष्ट्र की विधानसभा में रहे थे, लेकिन चिंताओं की लकीर दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेताओं के माथे पर थी। दरअसल फडणवीस जो आरोप लगा रहे थे वो बेहद संगीन और चौंकाने वाले हैं। फडणवीस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सल का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। 15 नोव्हेंबर 2024 आता काठमांडूला एक बैठक झाली। यात भारत जोडोचे काही लोक गेले होते, त्याचा सगळा रिपोर्ट माझ्याकडे आहे। वी ऑल रिझॉल्व दॅट वी आर गोइंग टू डू इट इन डिफरंट फेजेस, मेनली महाराष्ट्र अँड अदर बीजेपी लेड स्टेट्स। कशाच्या बद्दल? जवळजवळ 40 संघटना अशा आहेत, 40 की ज्यांना फ्रंटल ऑर्गनायझेशन म्हणून त्या ठिकाणी नेम केलेला आहे। फडणवीस ने आरोप लगाया कि कुछ ऐसे संगठन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए जिन्हें महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी सरकार और केंद्र में मनमोहन सरकार द्वारा अर्बन नक्सलियों का मुखौटा संगठन घोषित किया गया था। ऐसे संगठनों का उद्देश्य देश में संवैधानिक निकायों के बारे में लोगों में भ्रम पैदा करना है। यह आपकी देशभक्ति पर सवाल उठाने के बारे में नहीं है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आपका इस्तेमाल कौन कर रहा है। इस दौरान फडणवीस ने एक बड़ा दावा भी किया। उन्होंने दावा किया कि 15 नवंबर 2024 को काठमांडू में एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के लोग और अर्बन नक्सल शामिल हुए। फडणवीस ने यह भी कहा कि ईवीएम को बदनाम कर बैलेट को लेकर दबाव बनाएंगे, ये एजेंडा भी तय किया गया। माननीय आर पाटील साहेबांचं उत्तर देखील माझ्याकडे आणि त्याकरता गेलेलं जे काही पत्र आहे ते पत्र देखील माझ्याकडे आहे की ज्याच्यामध्ये ज्या फ्रंटल ऑर्गनायझेशनचा उल्लेख केलेला आहे अर्बन नक्षल म्हणून, त्याच्यामध्ये या भारत जोडो आंदोलनातल्या किंवा ज्यांनी पत्रिका काढून तुमच्याकरता लोकसभेत कार्यक्रम केले त्यांची नावं त्याच्यामध्ये आहेत। इसके साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में ये कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष की ओर से फैलाए गए झूठे नैरेटिव को हमने राज्य विधानसभा चुनाव में ध्वस्त कर दिया। फडणवीस के इन आरोपों की गूंज महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली तक सुनाई पड़ी। कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी और उसके सर्वे सर्वा पर लगे आरोपों का जवाब तलाशने में जुट गए, लेकिन आरोप इतने भयंकर और पुख्ता हैं कि फिलहाल कांग्रेस के किसी नेता को इसका जवाब नहीं सूझ रहा। एक बात तो तय है, फडणवीस महाराष्ट्र के सदन में जो कुछ बोल रहे थे उस पर राजनीति अब गर्म होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आ रही है। कंपनी के परिसर में आग लग गई है। गुरुग्राम की खबर, कंपनी के एक परिसर में आग लगी है। प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी में आग लगी है। ये आग लगने की तस्वीर सामने आई है और आग लगने के कारण का भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आग का तांडव जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि भयावह ये तस्वीर आग लगने की सामने आई है। हालांकि आग कैसे लगी अभी इसकी जांच जारी है, लेकिन अभी फिलहाल कोशिश ये जारी है कि आग पर काबू पाया जाए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुए बस हादसे में 3 यात्री घायल और सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज जारी।
उत्तर प्रदेश के देवरिया में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो गई। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। कार में कई पेटी अवैध शराब थी। बांदा में सवारियों से भरा है ई रिक्शा पलटा और हादसे में एक युवती की मौत हो गई। 2 यात्री गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। हिमाचल के चंबा में जंगलों में आग लग गई। आग लगने का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। आग लगने से कई जानवरों की मौत हुई। बुलंदशहर में स्कूल कैब और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में 10 से ज्यादा छात्र छात्राएं घायल बताए जा रहे हैं और इसके अलावा कोहरे के कारण भी यह हादसा हुआ। बलिया में ट्रक और पिकअप वाहन में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। बदायूं में ट्रक से कुचलकर युवक की मौत और पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुशीनगर में शॉर्ट सर्किट से किराना स्टोर में लगी भीषण आग। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। झांसी में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार सवार पति पत्नी और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक के लिए 2 युवतियों के बीच जमकर चले चप्पल जूते मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरपुर में एक छात्र की दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ। आगे बढ़ेंगे। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां 3 युवकों ने नाबालिग बच्ची की बेल्ट से पिटाई कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया।